मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब, दिन भर की अहम खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी में तनाजा बढ़ा, पहले से तय मीटिंग हुई रद्द। बीजेपी ने कहा 50-50 के फार्मूले पे कोई बात नहीं हुई। कोई बात आगे चलकर हम बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन वफ्द के कश्मीर दौरे पर भड़क उठे ओवैसी। प्रियंका गांधी, मायावती और सीपीआई का मोदी पर हमला। यूरोपीय वफ्द के दौरे के मौके पे कश्मीर में गैर मामूली हड़ताल, एहतजाज और झड़पें। गैर यकीनन सूरत हाल के बीच में 10वीं जमात के इम्तिहान शुरू। मुल्क के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। 18 नवंबर को लेंगे हलफ। दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में ख्वातीन का मुफ्त सफर शुरू। की जरूरत है, उसके लिए बस मार्शल की हर बस के अंदर तैनाती की जा रही है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध के कत्ल के मुलजिम का लगाया गया मुजस्समा। घर वालों ने मांगा गौ रक्षा शहीद का दर्जा। ताल्लुक बनाने के एवज नहीं मिला पूरा पैसा तो ख्वातीन ने काटा मर्द का प्राइवेट पार्ट। शाहरुख के तिलक वाली फोटो पर भड़क गए ट्रोल्स। कट्टरपंथी पर बरसी शबाना आजमी। गुलाम नबी आजाद से छिन गया सरकारी बंगला। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी 1 नवंबर तक खाली करना होगा। टीपू सुल्तान को निसाब से हटाने का मुतालबा। कर्नाटका के वजीर तालीम ने तारीख दानों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान आपसी कशीदगी में इजाफा हो गया। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कहा कि हरियाणा की तरह पार्टी के किसी लीडर का बाप जेल में नहीं है और महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है। यहाँ हम हैं जो धर्म और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन वो खुद बीजेपी की हिमायत नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई हमको इक़्तिदार से दूर रखना चाहता है तो ये हमारे लिए एजाज की बात है। इस ताल्लुक से जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। फिलहाल हम हालात और जायजा ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात से पहले दोनों पार्टियों के दरमियान जो समझौता हुआ था इस पर अमल करने का हमारा मुतालबा है। मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। इस बयानबाजी के दरमियान पहले से तय बातचीत मुलतवी कर दी गई है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी क़यादत में हुकूमत तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा 50-50 के फार्मूले पे कोई बात नहीं हुई है। दूसरी जानिब से भी खबर सामने आ रही है कि शिवसेना के कई अरकान बीजेपी के राब्ते में है। अगर वजीर आला के ओहदे को लेकर बात नहीं बनती है, बीजेपी दिगर अरकान के साथ लेकर हुकूमत साजी का दावा करेगी। बात तय हुई पहले लोकसभा चुनाव से पहले हमारे सब इतनी ही मांग है, जो बात तय हुई है, जो फिक्स है, आप उसके हिसाब से चल। जो बात जो एग्रीमेंट दो नेताओं के बीच हुई है, अमित शाह जी और उद्धव ठाकरे जी, जो बात के ऊपर आप भी उसके साक्षीदार हैं लूसी होटल में, वही बात आगे चलकर हम बात करेंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट के वक्त का जम्मू कश्मीर दौरा पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर तंज करते कहा कि हिंदुस्तानी मेंबर पार्लियामेंट को कश्मीर जाने से रोकना और गैर मुल्की लीडरों को वहां जाने की इजाजत देना बीजेपी का अनोखा राष्ट्रवाद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी ने मोदी हुकूमत को घेरते हुए ट्वीट किया कि यूरोपीय रहनुमा इस्लामोफोबिया की बीमारी से मुतासिर हैं। वो कश्मीर जा रहे हैं, मुझे यकीन है वहाँ इनका इस्तकबाल वारे पेट खुश पेट से करेंगे। गैरों पर करम, अपनों पर सितम, ऐ जाने वफा एक जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा गम। कश्मीर के दौरे की इजाजत देने की मरकज के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि गैर मुल्की अराकीन पार्लियामेंट के बजाय अपोजिशन के लीडरों को वादी में जाने की इजाजत देना बेहतर होता। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने यूरोपीय यूनियन के अराकीन पार्लियामेंट का कश्मीर दौरा को मुल्क के इक़्तिदार आला के लिए खतरनाक करार देते हुए इसकी तनकीद की है। पार्टी पोलिट ब्यूरो ने बयान में कहा है कि एक तरफ तो मोदी हुकूमत अपने मुल्क के अराकीन पार्लियामान और अपोजिशन लीडरों को कश्मीर जाने नहीं दे रही है। पार्टी का कहना है कि कश्मीर की गुज़िश्ता 3 महीने से बुरी हालत की वजह से मईशत को अब तक 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई लीडर सियासी कैदी बनाकर रखे गए हैं। पार्टी ने कश्मीर पर लगी हर तरह की रोक को खत्म करने और जमहूरी हुकूक को बहाल करने की मांग की है। वाज़ेह हो कि यूरोपीय यूनियन के अराकीन पार्लियामेंट के वफ्द में पोलैंड, फ्रांस, बरतानिया,
इटली, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, स्पेन और स्लोवाक के अराकीन पार्लियामेंट शामिल हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने किसी बैरूनी वफ्द को कश्मीर जाने की इजाजत दी है। यूरोपीय वफ्द के दौरे के मौके पर कश्मीर में गैर मामूली हड़ताल, एहतजाज, पत्थरबाजी और झड़पें हुई हैं। सरहद पर फायरिंग से एक खातून शरीफा बेगम को दिल का दौरा पड़ा है। जराये के मुताबिक हड़ताल के दौरान दर्जनों जगहों बिलखुसूस श्रीनगर के पाइन व बलाई शहर में पथराव के वाकयात पेश आए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहतजाजियों के साथ झड़पें हुई। कुछ इलाकों में लोगों की तरफ से एहतजाजी जुलूस बरामद किए गए। एहतजाजी मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले और पैलेट बंदूकों के इस्तेमाल से मुंतशिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। दर्जनों निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं कश्मीर में दहशतगर्दों ने अनंतनाग में ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। 2 हफ्तों के अंदर ऐसा चौथा वाक़या है। लोगों की आजादाना नकल हरकत पर कोई पाबंदी आयद नहीं रही। ताहम वादी भर में हर तरह की इंटरनेट खदमात 86वें दिन भी मुअत्तल रही। इसके अलावा प्रीपेड मोबाइल फोन खदमात को भी बंद रखा गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वादी के एतराफ में मंगल के रोज भी हड़ताल की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रहे। जो दुकानें सुबह या शाम के वक्त खुलती थी वो दिन भर बंद रही। सड़कों पर बहुत कम तादाद में निजी गाड़ियां चलती हुई नजर आईं। वादी कश्मीर में करीब 3 माह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के बीच मंगल के रोज जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू हुए। ताहम सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी की वजह से बेशतर तलबा को अपने इम्तहानी मरकज तक पैदल सफर करना पड़ा। जराये के मुताबिक वादी में करीब 65,000 तलबा 10वीं जमात के इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 23,000 तलबा जम्मू के हैं। इन सभी के लिए 4,000 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। कई हसास इलाकों में इम्तहानी मराकज को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया है। कल से 12वीं क्लास के इम्तहानात शुरू होंगे। हमारा एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 50% तक ही कंप्लीट किया है। अगर उससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब उससे एक्स्ट्रा आएगा तो हम एबल नहीं है कि हम वो सब कुछ क्वेश्चंस कैसे कर सकेंगे। हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किए थे कुछ बच्चों ने इसके लिए, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं है हमारी। ये सरासर अन्याय है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने हमारे 100% का सिलेबस का एग्ज़ाम दिया है, हम एबल नहीं है कि हम एग्ज़ाम क्या दें। हमने बोला भी था, कोई यहाँ पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है जिसको हम ये सब कुछ बोलें। हाँ, मुर्तज़ा फारूक सुमेनी स्कूल ना सोमालिंग रोज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल त्रिचल पुलवामा। 5 अगस्त से वादी कश्मीर में तालीमी अदारे बंद हैं और इस वजह से हम निसाब मुकम्मल नहीं कर पाए। इम्तहानात का ऐलान हो चुका है। हम ट्यूशन में नहीं जा सके क्योंकि ट्यूशन सर कश्मीर छोड़कर जम्मू के राजौरी इलाके में चले गए। हमारा मुतालबा यह है कि इम्तहानी पर्चों में रियायत दी जाए। सरकारी जराये ने बताया कि डिप्टी कमिश्नरों की सरबराही में कंट्रोल रूम कायम किए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी हालात के साथ मौसर तौर पर निपटा जा सके। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।